हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे में एक बार फिर से स्वागत है। फिजिक्स हाईवे एक ऐसा चैनल है जो सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज जो है कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, और उसमें जो है कि कुछ टर्म्स जो यूज किए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने एक एक्टिविटी की थी जो थी एक्टिविटी 10.1, और उसमें हमने एक स्पून लेकर के एक्टिविटी करके हमने कुछ उसमें चीज़ें जानी थी, किस तरह से इमेज बनता है और इमेज का नेचर कैसा होता है, और उसको हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं अपने फेस और स्पून के बीच में, तो इमेज पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने उस वीडियो में देखा था। तो इसलिए यदि उस वीडियो का आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले आप देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज जो इस टॉपिक में हम लोग जो स्टडी करने हैं वह है स्फेरिकल मिरर्स के अबाउट में। तो स्फेरिकल मिरर्स जो होता है वह जो है कि दो तरह का होता है। वह जो टाइप है स्फेरिकल मिरर का, वह डिपेंड करता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के कर्व के नेचर पर, वह किस तरह का कर्व सरफेस है। तो ये यहाँ पर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर में बी कर्व इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। तो स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड कर्व हो सकता है या फिर आउटवर्ड्स। उसी के बेसिस पर हम दो कैटेगरी में स्फेरिकल मिरर्स को डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी में है ए स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inwards is called concave mirror। तो ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, इनवर्ड कर्व हो, तो ऐसे मिरर्स को हम कन्वेक्स मिरर बोलते हैं, कनकेव मिरर बोलते हैं, कनकेव। ठीक है, जो कि फिगर ए में दिया हुआ है। तो यह जो पोर्शन है, यह जो है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और यह जो है ये पेंटेड सरफेस है, इसको पेंट किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है। तो इसका ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इनवर्ड कर्व है, तो यह जो है कि कनकेव मिरर की कैटेगरी में आएगा, इसको हम कनकेव मिरर बोलेंगे। सेकेंड मिरर है उसका जो है कि द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। तो ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, कर्व पार्ट, रिफ्लेक्टिंग कर्व पार्ट, वो क्या हो, आउटवर्ड जो है कि कर्व हो, तो उसको हम बोलेंगे कन्वेक्स मिरर, और दूसरे वाले को बोलेंगे कनकेव मिरर। इसका जो है कि कनकेव और कन्वेक्स का ये डायग्राम दिया हुआ है, स्कीमेटिक डायग्राम। यदि डिफिनीशन पूछा जाता है कि कनकेव मिरर की डिफिनीशन क्या होगी, तो यह डिफिनीशन लिखेंगे एक लाइन का, और यह जो है कि डायग्राम बना देंगे, तो ये हो जाएगा कनकेव मिरर का पूरा डिफिनीशन। उसके बाद जो है कि यदि कन्वेक्स मिरर पूछा जाता है तो यह पूरा लिखेंगे, और उसके बाद जो है कि यह डायग्राम बना देंगे, तो यह जो डिफिनीशन है ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये जो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर है, इन दोनों से जब हम इमेज फॉर्मेशन का स्टडी करेंगे, किस तरह से इमेज इनसे बनता है, तो इसके लिए जो है कि हमें जो है कि कुछ टर्म्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि यूज होते हैं स्फेरिकल मिरर्स के केस में। तो सबसे पहले आता है पोल का नाम आता है, पोल। तो पोल ये एक पॉइंट होता है, ठीक है, जो कि ये कर्व सरफेस जो है या स्फेरिकल जो सरफेस है, स्फेरिकल मिरर का जो सरफेस है उस पर लाई करता है, और यह जो पॉइंट होता है वो यह जो पार्ट है कर्व पार्ट मिरर का, उसका जो सेंटर होगा वहाँ पर लाई करता है। तो इसको यदि हमें लिखना है तो लिखेंगे कैसे, द पॉइंट लाइज ऑन द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस of a spherical mirror
उसको हम कहेंगे कि पोल है। पोल क्या है? पोल जो है कि इस पॉइंट इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिडिल पर इसके सेंटर पर जो पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे पोल। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल पी। कैपिटल पी से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके मिडिल में होगा और इसका मिडिल जो सेंटर होगा यहाँ पर, तो यह पॉइंट जो होगा उसको हम पोल बोलेंगे। उसके बाद आते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर। तो हमें ऐसा पता है कि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वह जो है कि एक स्फीयर का पार्ट होता है, ठीक है। तो स्फीयर का पार्ट होने की वजह से हम इसका स्फीयर का जो एक सेंटर होगा, तो स्फीयर का पार्ट है तो स्फीयर एक सेंटर होता है। तो इस सेंटर को जो पॉइंट होगा, सेंटर एक पॉइंट है, तो इस सेंटर पॉइंट को हम बोलते हैं इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। मींस यह हमारी जो स्फेरिकल मिरर हम लेते हैं कनकेव मिरर, तो यह जो कर्व पार्ट है यह क्या है? एक स्फीयर का पार्ट है। यह कर्व जो है स्फेरिकल मिरर, यह एक क्या है? स्फीयर का पार्ट है। तो स्फीयर का एक सेंटर होता है, उसी तरह से यह इसका भी एक सेंटर होगा इस पार्ट का, जो कि इस स्फीयर के सेंटर के ही इक्विवेलेंट होगा। स्फीयर का जो सेंटर होगा वही सेंटर जो है कि इस रिफ्लेक्टिंग या जो कर्व्ड मिरर है उसका सेंटर होगा। तो उस सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहने का मतलब ये है कि जो भी हम मिरर यूज करें, चाहे वो कनकेव हो या कन्वेक्स हो, वह जो कि एक स्फीयर का पार्ट होता है और उस स्फीयर का एक सेंटर होता है, और उसी सेंटर पॉइंट को हम इस पार्टिकुलर स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जिसे हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल सी से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। और यह जो पॉइंट है यह जो है कि इट इज नॉट पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो यह स्फेरिकल जो मिरर है उसका पार्ट नहीं होता है। ये जो स्फेरिकल मिरर है, इस स्फेरिकल मिरर का यह पार्ट नहीं है, यह इस पर लाई नहीं करता, उसके आउटसाइड लाई करता है। और फर्दर जो है कि यह कनकेव मिरर के लिए, कनकेव स्फेरिकल मिरर के लिए ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वह इस मिरर के इन फ्रंट होता है, उसके सामने होता है। हाउएवर जो कन्वेक्स मिरर होता है इसका जो सेंटर होता है कर्वेचर का, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वह इसके बिहाइंड होता है, पीछे होता है, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यह है और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है कि इस साइड होगा, तो ये बिहाइंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा कि जो भी स्फेरिकल मिरर है वो स्फीयर का पार्ट है और स्फीयर का क्या होगा? रेडियस होता है। तो उसी रेडियस को हम बोलते हैं कि यह जो मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और यह जो है कि प्रैक्टिकली जो इक्वल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वह पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस के इक्विवेलेंट होता है, इसके बराबर होता है। तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से डिनोट कर रहे हैं और पोल को पी से, तो जो डिस्टेंस पी सी होगा वही क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। फॉर कनकेव मिरर ये पॉइंट जो है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व का पी पॉइंट जो सेंटर पॉइंट है, ये इसका पोल यहाँ पर होगा, और इसके जो कि इन सामने जो इन फ्रंट टू दिस ये जो सी पॉइंट है ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जब यह कनकेव के बाद कन्वेक्स मिरर में आएंगे तो यह जो होगा इसका सेंटर होगा इस मिरर का, इसको पी से डिनोट करें, पोल हो जाएगा। और यह जो सी होगा इसका सेंटर ऑफ
कर्वेचर होगा, कर्वेचर का सेंटर, और जो कि इसके बिहाइंड है, जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने देखा। ये इसका रे डायग्राम है, इसको हम इस तरह से बनाएंगे। अब आते हैं, बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? तो हम यहाँ पर एक ज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ जो सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इसके बीच में हम एक स्ट्रेट लाइन ये ज्यूम कर सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन इसे पास कर रही है। तो इसी स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो यह जो प्रिंसिपल एक्सिस है, यह जो है कि नॉर्मल होता है किसके? मिरर की। ये मिरर जो है, मिरर पर जो पोल है, इस पोल से क्या होता है? ये प्रिंसिपल एक्सिस उसके नॉर्मल होता है। मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर पास करता है, वह मिरर के नॉर्मल होता है। ठीक है, 90 डिग्री होता है। अब आते हैं कर्वेचर की बात, एपर्चर की बात कर लें। एपर्चर क्या होता है किसी भी मिरर का? तो हमें पता है कि यह जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, वह एक स्फीयर का क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। तो स्फीयर का पार्ट्स हैं, तो इसको हम एक, यह हमने 2D में दिखाया है स्फीयर का पार्ट्स। तो इसको हम 2D में, इसको हम चाहें तो क्या कर सकते हैं? एक हम सर्किल बना सकते हैं। ठीक है, तो यह एक सर्किल को ट्रेस करेगा इसी आउटलाइन, जिसका सेंटर जो है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा। तो इसका जो डायमीटर होगा इस स्फीयर का, वही जो है कि सेंटर ऑफ, इसी को हम एपर्चर बोलते हैं। तो एपर्चर क्या है? द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर। ठीक है, इट इज नोन एज एपर्चर। एपर्चर जो है कि इसका डायमीटर होता है। तो एपर्चर जो होगा किसी भी लेंस मिरर का, वो क्या होगा? एपर्चर इक्वल टू होगा 2 टाइम्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का 2 टाइम्स होगा, मतलब ये होगा 2r। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस की। बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। तो यह एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर, एक ये पॉइंट होता है जहां पर नंबर ऑफ पैरेलल रे, जैसे नंबर ऑफ पैरेलल रे हैं, यह कनकेव मिरर है और ये कन्वेक्स मिरर है। तो यह प्रिंसिपल एक्सिस है, डॉटेड लाइन से दिखाया गया स्ट्रेट लाइन, और यह जो सॉलिड लाइन से दिखाया गया है, यह जो है कि इस एक्सिस के पैरेलल जो है कि रे जा रही हैं। तो यह जो नंबर ऑफ पैरेलल रे हैं, जब इस लेंस मिरर पर इंसिडेंट होती हैं, उसके बाद जब रिफ्लेक्ट होने के बाद यह किसी एक पॉइंट पर क्या होती है? फोकस होती हुई या कंजर्व होती हुई दिखती हैं, जो कि कनकेव मिरर के केस में होता है। तो जिस पॉइंट पर यह प्रिंसिपल एक्सिस की जिस पॉइंट पर यह फोकस्ड होती हैं या कन्वर्ज होती हैं, उस पॉइंट को हम कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। यही जो है कि कन्वेक्स के केस में क्या होता है? जब यह रिफ्लेक्ट होती है, जब इंसिडेंट होती है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, तो यह लाइट जो है कि डाइवर्ज होती है। ठीक है, तो यह डाइवर्ज हो जाती है यहाँ से, और इसको यदि हम बैक साइड में इसको हम ड्रा करें तो ये एक पॉइंट पर मिलेंगी, या फिर हम ये देख सकते हैं कि यह इस पॉइंट से बाहर की तरफ जाती हुई या यहाँ से निकलती हुई अपीयर हो रही। तो कन्वेक्स के केस में जिस पॉइंट से यह रिफ्लेक्टेड रे अपीयर हो रही होंगी, वहीं से आ रही है लाइट, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों ही केस में डिफरेंट है। प्रिंसिपल फोकस को लिखना है तो लिखेंगे कैसे? इसमें लिखेंगे द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस
वेयर द नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज in case of concave mirror or appear to come from in case of convex mirror is called principal focus and it is represented by letter capital F। इसके बाद आते हैं, बात करते हैं फोकस लेंथ की। फोकल लेंथ क्या होता है? तो यह जो है कि फोकल लेंथ जो एक डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस of a spherical mirror is called focal length and it is denoted by letter small f। तो फोकल लेंथ जो है वो पोल और जो है कि प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके फोकस लेंथ बोलते हैं। और इस फिगर में यहाँ P और F के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? फोकल लेंथ है। तो कनकेव मिरर के केस में यह जो डिस्टेंस होगा वह रे के जो रे इंसिडेंट हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये लेंथ को हम मेजर करेंगे। लेंथ का मेजरमेंट हम पोल से करते हैं, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यह डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो फोकस या फोकल लेंथ जो होगा कनकेव मिरर के लिए वो नेगेटिव होगा और ये जो फोकल लेंथ होगा कन्वेक्स लेंस के लिए वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन भी होता है। R=2 ये होता है 2f। R=2 क्या होता है? 2f। तो फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि फोकल लेंथ का 2 टाइम्स होता है। तो इस तरीके से ये सारे जो टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं इस चैप्टर में रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, वे जो एक इनकी डिफिनीसन इसमें कवर हो जाती है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो इससे आगे का होगा, इसमें